हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी एक महिला की है जिनकी उम्र 50 साल है और उन्हें पैर में दर्द की शिकायत रहती है। घर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह नौकरी भी करती हैं, इसलिए उन्हें ड्यूटी पे जाना होता है पर डे। कभी कभी जब उनके पैरों में दर्द ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो छुट्टियां ले लेती हैं। कभी 2 दिन, 4 दिन, कभी हफ्ते भर, कभी 10 दिन। इस बार उन्होंने एक सप्ताह की छुट्टी ली और छुट्टी के बाद जब दोबारा वो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए निकली, जैसे ही बस स्टॉप पहुंची तो उन्हें बस नहीं मिली। फिर उन्हें लगा कि अब बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा, बस पता नहीं कब आएगी। बैठने की सीट भी नहीं थी, खड़ी रहीं, पैरों में हल दर्द शुरू हो गया। फिर से आधे घंटे बाद बस आई। बस में चढ़ी, देखा उसमें भी सीट नहीं थी, वहाँ भी खड़ी हो गई। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम आप यहाँ आकर बैठ जाइए। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक मज़दूरन थी, वो खड़ी हो गई। उसने अपनी सीट इन महिला को दे दी। ये वहाँ बैठ गई। बैठकर सोचने लगी, कम से कम अब थोड़ी पैरों को आराम है, राहत है, नहीं तो मेरा पूरा दिन दर्द में बीतता, बहुत परेशान हो जाती। फिर जब अगला स्टॉप आया बस का, तो इनके बगल वाली सीट में जो बैठे थे वो उतर गए। सीट खाली हो गई। इन्होंने उस महिला को आवाज़ दिया जिसने इनको अपनी सीट दे दी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसने अपनी सीट इन्हें दी तो ये उनके लिए सीट की व्यवस्था कर दे। सीट इनके बगल की खाली थी। इन्होंने आवाज़ दी कि बहन जी आइए, सीट खाली है, आप बैठ जाओ इसमें आके। उस महिला ने देखा कि सीट खाली है। उसने खुद ना आके अपने पास खड़ी एक महिला को भेज दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चे के लिए खड़ी थी, बच्चा रो रहा था। वो जाकर वहाँ बैठ गई, बच्चे को शांत कराया, चुप हो गया। अगले स्टॉप पे वो उतर गई महिला। फिर सीट खाली हुई। फिर 50 वर्षीय महिला ने उनसे कहा कि बहन जी आइए, सीट खाली है, आप बैठ जाइए। फिर वो महिला जब देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं, उन्होंने उन्हें कह दिया कि जाइए, आप बैठ जाइए वहाँ। वो वृद्ध वहाँ जाके बैठ गए। वो महिला फिर सोचती रही कि मैंने 2 बार बुलाया, ये नहीं आई, कभी इनको कभी उनको भेज दिया, कोई बात नहीं। शायद इन्हें भी आगे तक ही जाना था, क्योंकि ये अभी उतरी नहीं बस से, तो शायद लास्ट तक ही जाना हो, जहाँ तक उस 50 वर्षीय महिला को जाना था। जब अगले स्टॉप पे वो जो वृद्ध पुरुष बैठे थे वो भी उतर गए, तब महिला ने उनसे कहा कि अब बहन जी आइए और बैठ जाइए, अब तो सीट बस में कई खाली हो गई हैं, अब आप बैठ जाएं। महिला आई और उनके बगल वाली सीट पे बैठ गई। जब महिला बैठ गई तो उन्होंने कहा कि सीट तो 3 बार खाली हुई, आप क्यों आकर नहीं बैठी। तो उस महिला ने कहा कि मुझे लगा कि मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उस महिला को थी सीट, जिसने हाथ में बच्चा ले रखा था। बच्चा रो रहा था, वो बहुत परेशान थी। मुझे लगा कि उनको मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने उन्हें भेज दिया। फिर जब दोबारा आपने बुलाया तब मुझे लगा कि जो वृद्ध पुरुष हैं वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया। तो महिला ने पूछा, फिर मुझे क्यों आपने अपनी सीट दे दी। तो उन्होंने कहा, जब आप बस पे चढ़ी थी तो आपके पैरों में दर्द था, वो मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ी हो जाऊँगी, पर आपको बिठा दिया क्योंकि आपको दिक्कत थी। उसने कहा, अच्छा ऐसा तुम आज ही कर रही हो या रोज़ करती हो। उसने कहा कि मैडम जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो मैं ये काम रोज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं छोटी छोटी ही सही लोगों को खुशी दे सकूं, इसलिए इस तरह के छोटे मोटे काम मैं रोज़ कर लिया करती हूँ। जैसे रास्ते में कूड़ा पड़ा होगा तो उसको साफ़ कर देना, कंकड़ पत्थर पड़े होंगे रोड पे तो वो हटा देना, पेड़ सड़क किनारे लगे होंगे तो उनमें पानी डाल देना, या मैं सीट पे जा रही हूँ, सीट कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद दिखता है तो उसे बिठा देना।
इस तरह से मैं बस यही छोटे मोटे काम करके अपनी आत्मा को संतुष्टि खुशी देती। मुझे अच्छा लगता है ये करना सब, मुझे खुशी होती है इन सब कामों को करके। वो महिला सोचने लगी, देखो मतलब जिन छोटे छोटे कामों को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, ये एक मज़दूर औरत इन कामों को करके खुश होती है, इसे संतुष्टि प्राप्त होती है, इसकी मुस्कान चेहरे पे आती है। हम सब नहीं करते ऐसा। उस महिला ने फिर मज़दूरन औरत इतने में बोली, वो महिला सोच ही रही थी ये सब कुछ कि हम सब नहीं करते। तो इतने में ही वो महिला बोली कि मैं सोचती हूँ इसी बहाने मेरे इन छोटे छोटे कामों से ही किसी के चेहरे में मुस्कान आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है जो सामने वाला मुस्कुराता है। तो कहानी ये सिखाती है कि बांटना है तो खुशियाँ बांटो, मुस्कान दो किसी को। नफ़रतें तो खुद में खुद चल के आ जाती हैं, उन्हें बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऐसे छोटे छोटे काम करते रहिए जिससे आप भी खुश रहें, समाज भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशी मिले, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको खुशी मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।